दुर्गा हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दुर्गा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां रात बिताई वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये हवेली एक अमीर जमींदार दुर्गा प्रसाद की थी। उनकी बेटी राधा बेहद सुंदर थी, लेकिन उनकी संपत्ति पर उनके नौकरों की नजर थी। एक रात जब जमींदार हवेली में नहीं थे, नौकरों ने राधा को मार डाला और उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया। कहते हैं राधा की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन शहर से एक पत्रकार अजय उस गांव में आया। उसने हवेली के बारे में सुना और वहां की सच्चाई जानने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अजय ने रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। वह अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर गया। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हर तरफ सन्नाटा था, और हवेली की दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। डरावने अनुभव। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवा में राधा की हंसी गूंजने लगी। अजय ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति सीढ़ियों पर खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से कहा, मैं राधा हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? राधा ने कहा, मेरा बदला पूरा करो, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। रहस्य का खुलासा। अगले दिन अजय ने गांव वालों से बातचीत की और राधा की हत्या की पूरी कहानी पता की। उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। आखिरकार नौकरों के वंशजों को सजा मिली। जब अजय फिर से हवेली गया तो उसे राधा की आत्मा दिखाई दी। वह मुस्कुराई और कहा, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। और वह गायब हो गई। उसके बाद हवेली में अजीब घटना नहीं हुई। अजय ने उस कहानी को एक प्रसिद्ध पत्रिका में छापा, और यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।